पहुँचे तो बाबा ने देखा लोग वैमनस्यता तो थी ही जी एक जगह बैठ नहीं रहे थे। जी बाबा ने देखा यार ये लोग सारे एक साथ इकट्ठे नहीं हैं, इनका विचार भी ठीक नहीं है, मेल भी नहीं खा रहा है और सभी लोग बाबा जी को थोड़ा अलग दृष्टि से देख रहे थे। तो बाबा जी ने बोला चलो ठीक है देखते हैं। बाबा जी ने बोला हाँ भाई भगवान के बारे में कौन कौन जानता है, हाथ खड़ा करो। तो सब चालाक लोग थे, सबने हाथ खड़े कर दिए। बोले तुम जानते हो? बोले हाँ। तो बोले फिर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ? अगर तुम जानते हो तो मेरा क्या काम है? तुम्हें तो पता है, मैंने तो वही बोलना था, तुम्हें आता है, तुम्हें पता है। मैं चला, वो चला गया। फिर दूसरे दिन सारे इकट्ठे हुए, बाबा कुछ बोलना चाहता है तो चलो एक बार फिर चलते हैं, बाबा गांव में आओ, आप कुछ कहना चाहते हैं तो थोड़ा सुधार हो जाएगा गांव का। बोले चलो चलते हैं। फिर गए। फिर जब गए तो बाबा जी ने बोला हाँ भाई भगवान के बारे में कौन कौन जानता है, हाथ खड़ा करो। किसी ने भी हाथ खड़े नहीं किए। जब किसी ने भी हाथ खड़े नहीं किए, बाबा ने कहा तुम कुछ नहीं जानते हो? बोले नहीं। तो बोले मैं क्या करूं? मैं चला। जब तुम कुछ जानते ही नहीं हो, वो बाबा फिर चला गया। अब लोगों में बड़ा उत्सुकता हुई कि बाबा जी कुछ कहना तो चाहते हैं लेकिन करें क्या, बाबा को समझाएं कैसे, बाबा आप बोलो कुछ। अब बाबा एक ही बात बोलता है, हम लोग सब समझ नहीं आता है, हाथ खड़े कर देते हैं, कभी हाथे नहीं खड़ा करते हैं। बोले अब एक काम करना, बाबा कल आएगा, कोई भूल करके भी जो है सभी हाथ खड़े मत करना और सभी नीचे मत करना, ऐसा करो आधे आधे खड़े करना। बाबा फिर आ गए, हाँ भाई भगवान के बारे में कौन कौन जानता है, हाथ खड़ा करो। आधों ने खड़े किए, आधे रहने दिए। बोले तुम जानते हो? बोले हाँ। तुम बता दो इनको, मैं चला। तुम जानते हो? तुम बता दो है। तो फिर उसके बाद जो है चले गए। अब लोगों में बड़ा हुआ कि यार बाबा जी सभी तरह से बाबा जी परेशान हो रहे हैं, हम भी हो रहे हैं, बाबा बता भी नहीं रहा है। अब फिर दूसरे दिन फिर गए, बाबा गांव में चलो, हमारा बेड़ा पार करो, कुछ तो बताओ। अब लोगों ने सलाह की कि खबरदार अगर किसी ने हाथ खड़ा किया, सिर नीचे, हाथ पकड़ लो सबके। बोले सबके हाथ पकड़ लो, एक दूसरे के सभी लोग। तो बैठ जाओ। बैठ गए। बाबा जी आए। बाबा जी ने कहा भगवान के बारे में कौन कौन जानता है, हाथ खड़ा करो। किसी ने हाथ खड़े नहीं किए। फिर बोला भगवान के बारे में कौन कौन जानते हैं, हाथ खड़ा करो। किसी ने नहीं किए। तो बहुत शांत वातावरण था, सारा गांव था बिल्कुल शांत। तब भगवान के बारे में बाबा जी ने कहा, जो मंत्र पढ़ा वो हम लोग सभी जानते हैं, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी हृदयानगम वंदे विष्णुम भवहरम सर्वलोकैकनाथम। शांत वातावरण वाले जो परमात्मा हैं, जैसे आप लोग शांत हैं ऐसे परमात्मा शांत है। भुजंग जिसको कहते हैं, नागों के शेष नाग की सैया पे हैं। तुम्हारे अंदर भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मार पीठ जो है ऐसे नाग थे, वो अंदर भरे हुए थे, फिर भी आज आप शांत बैठे हुए हैं। कैसे? जैसे भगवान शांत बैठते हैं। और इस तरह से जो है पद्मनाभम सुरेशम, पद्मनाभ भगवान हैं जिनकी नाभि से कमल निकलता है और ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। विश्वधारण, भगवान ने पूरे विश्व को धारण किया। गगन सदृशम, पूरे गगन के आसमान के समान है, फैला हुआ है। मेघवर्णम, मेघों के समान जिसके जो है वर्ण है, नीले हैं, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नीला कलर है जिनका। मेघवर्णम शुभांगम, शुभ जिसके अंग हैं। लक्ष्मीकांतम, भगवान श्री हरि के चरणों में माँ लक्ष्मी साक्षात हमेशा निवास करती हैं, सेवा करती रहती हैं, विराजमान रहती हैं। और भगवान नारायण उनको हमेशा धारण करके रखते हैं। लक्ष्मीकांतम, कमल नयनम, जिनके कमल के समान नेत्र हैं। योगी हृदयानगम, जिसके योगी बड़े बड़े हृदय में धारण करते हैं। भगवान दर्शन भी देते हैं, हृदय में दर्शन देते हैं। बड़े बड़े महापुरुष योगी हृदयानगम वंदे विष्णु, भगवान विष्णु को हम प्रणाम करते हैं। भव सर्वलोकैकनाथ, जो भव सागर से पार ले जाने वाले भगवान नारायण हैं, उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। तो ऐसा भाव जो है, ये साधु संत महात्मा अपना अपना
सत्संग अपनी हरि चर्चा में भक्त, चाहे कोई भी श्रद्धालु, जिज्ञासु कोई भी हो, जानकार कहते हैं होना चाहिए कि साधु संत महात्माओं के प्रति उसकी आस्था हो, श्रद्धा हो, उनके मन में विश्वास हो, तो वो बैठ करके सत्संग करे तो उसे लाभ होता है। और इस तरह से सत्संग के माध्यम से अपने कई प्रकार की कुछ ऐसी दुविधाएं हैं, प्रश्न हैं या जिज्ञासाएं हैं, वो शांत होती हैं, प्रश्न शांत होते हैं। और भगवान की कृपा से महापुरुष यही कहते हैं कि अगर भक्ति के मार्ग में है तो परमात्मा को आपसे कुछ भी चाहिए नहीं होता है। बस इतना ज़रूर बोलते हैं कि अगर आप भक्ति के मार्ग में हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप कोई प्रश्न नहीं रखेंगे, कोई शंका नहीं होनी चाहिए और किसी भी प्रकार से कोई मांग नहीं होनी चाहिए। तब तो आप भक्ति के मार्ग पे बिल्कुल सही हैं। और प्रश्न भी हैं, शंकाएं भी हैं, और फिर हम लोगों की मांग इतनी ज़्यादा है, कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, तो फिर भक्ति के मार्ग में अड़चन आ सकती है। अगर वस्तुएं मांग रहे हैं, प्रश्न भी है, शंकाएं भी हैं, तो इसलिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि हे भगवान, आपकी याद बनी रहे, आपका भजन करते रहे, ऐसा कुछ कृपा बनी रहे और सत्संग करते रहे। खाली बातों से नहीं होगा, करना भी पड़ेगा, भजन पूजा पाठ में मन लगाना पड़ेगा, जाप करना पड़ेगा, तभी कल्याण होगा।